गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो जी, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो सा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल, जिसको दूसरे अल्फाज में हम कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि अमलित नफस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सांस लेने का अमल जौन सा है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शन यानी कि ये ऐसा एक्शन है हमारी बॉडी में जो हमारे खुद के अंडर नहीं है। ठीक है, ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारा मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, जो कि पोन्स रीजन में पाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा जो कि पोन्स रीजन में पाया जाता है, हमारे इस इनवॉलंटरी एक्शन को जो कंट्रोल करता है वो है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, जो कि पोन्स रीजन में पाया जाता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सांस खुद रोक भी लेते हैं और खुद लेना भी शुरू कर देते हैं, और ये ऐसा एक प्रोसीजर होता है जो सिर्फ चंद सेकंड में मुनहसर होता है। यानी कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ इंसान अपनी सांस को रोक लेते हैं चंद सेकंड के लिए, तो जो सांस को रोकने वाला अमल है यानी कि उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर इस चीज को कंट्रोल करता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर यानी कि बाज़ औक़ात हम सांस को रोक लेते हैं, यानी कि हम उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो जो कंट्रोल है चंद सेकंड का वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू होता है। और जो सा ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है कि हम ज़्यादा देर तक अपनी सांस को रोक नहीं सकते, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है और जिसको कंट्रोल कर रहा है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा, जो कि पोन्स रीजन में पाया जाता है। अब बात करेंगे कि ब्रीथिंग में होता क्या है। कि ब्रीथिंग में दो तरह के स्टेप्स होते हैं कि या तो हम सांस अंदर लेके जाते हैं और दूसरा बाहर निकालते हैं, और ये ऐसे प्रोसीजर हैं जो एट अ टाइम होते हैं, यानी कि ये सेम टाइम में होते हैं। ठीक है, कि हम सांस लेके जा रहे हैं और फिर हम सांस को क्या कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो जो कि सांस हम अंदर लेके जा रहे हैं उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, और जो कि सांस हम बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन। सांस अंदर और बाहर लेके जाने से मुराद ये है कि हम एक्सपायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एक्सहेल करते हैं। सांस अंदर लेके जाने से मुराद ये है कि हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करने को हम कहते हैं इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने को हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। अब इन प्रोसीजर्स के दौरान होता क्या है कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि डायग्राम में आपको दो लंग्स नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। होता कुछ इस तरह से है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन करने के दौरान जब हम सांस को बाहर निकालते हैं
तो सांस को बाहर निकालने के दौरान हमारे जो सा डायफ्राम है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि एक पाइप जब हम उसको ऐसे टाइटली पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो जब वो टाइटली पकड़ लेते हैं तो उसका क्या रोल होता है, और जब उसको ऐसे हम ओपन छोड़ देते हैं तो उसका जो सा प्रेशर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है जैसे कि पहले होता है, ठीक है। पाइप को टाइट करने से क्या होता है कि उसकी जो सा इंटरनल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा, उसको क्या कहते हैं कि बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, और जैसे ही हम पाइप को थोड़ा सा ऐसे लूज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, यानी कि जो पहले वाली कंडीशन होती है उसमें आ जाता है, यानी कि पाइप रिलैक्स हो जाता है। बात करने का मकसद यह है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जाता है, यानी कि वो जिस तरह से पहले होता है वो उसी कंडीशन में आ जाता है। अब इसके दौरान ये होता है कि ये कुछ हमारे लंग्स को, हमारी जो सी रिब्स हैं उन्होंने कवर किया होता है। तो ये जो लंग्स के अंदर कह रहा हूं, ये जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब्स मसल होते हैं। अब ये जो रिब्स मसल हैं बेसिकली जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो ये मसल्स भी जो उनसे होंगे ये रिलैक्स्ड होंगे, ये भी रिलैक्स्ड होंगे। एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है कि हमारी जो सा चेस्ट रीजन होता है यानी कि वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एक्सपायरेशन के दौरान हमारी जो सा छाती का साइज है वो लो हो जाता है। ये मैं एक्सपायरेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपायरेशन के दौरान ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो उनसे हमारी बॉडी में अपेयर होती हैं। अब बात करेंगे हम इनहेलेशन की, के इंस्पायरेशन में क्या होता है। इंस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन और अदर गैसेस को हम इनटेक करते हैं, ठीक है। जब हम इनटेक करते हैं तो इनटेक के दौरान क्या होता है, हमारा जो सा टमी है, जो सा पेट है, ठीक है, वो क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि वो अपवर्ड मूव करता है। अपवर्ड हमारा जो सा पेट है वो अपवर्ड मूव करता है, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो सा हमारा डायफ्राम है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें वो बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ वो मूव करता है, यानी कि डायफ्राम जो सा होता है इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, और वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। अब इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि हम, जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम और टमी जो सा होता है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है कि जो सा ये वाला रीजन मैंने आपको बताया है कि जारी बात है कि जैसा कि इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनमें क्या मूवमेंट आती है, ठीक है। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं यानी कि इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, तो इंटरकोस्टल जो उनसे मसल्स हैं बेसिकली वो भी कंट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इंटरकोस्टल मसल जो उनसे हैं वो भी कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो उनसे रिब्स के मसल हैं वो भी कंट्रैक्ट करेंगे। अब होता क्या है कि लंग्स के कुछ मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, उसकी लेयर्स कुछ डिफरेंट लेयर्स होती हैं, जैसा कि ये मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैराइटल प्लोरा। लंग्स की जो सी सबसे आउटरमोस्ट लेयर है वो है पैराइटल प्लोरा, ठीक है। अब प्लोरा, पैराइटल प्लोरा के बाद जो सेकंड लेयर है वो है विसरल प्लोरा,
अब ये है इंटरप्लूरल स्पेस। अब इन दोनों जोन सी लेयर्स हैं उनके दरमियान एक इंटरप्लूरल स्पेस है। अब इंटरप्लूरल स्पेस जोन से उसका मतलब क्या है कि हमारे जब मसल्स हैं, जारी बात है, जब वो रिब्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान उनमें कुछ किसी भी तरह की फ्रिक्शन ना हो, आपको पता है कि लंग्स के साथ साथ और भी अदर ऑर्गन्स भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, तो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारी जो से ऑर्गन्स हैं उनके अंदर फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से हमारा जो सा इंटरप्लूरल स्पेस है इसमें फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हमारे जो से ऑर्गन्स हैं वो फ्रिक्शन नहीं होती उनमें, ठीक है। तो वो इजीली ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या है और इंस्पायरेशन क्या है, मेरे ख्याल से आपको समझ लग गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच।